वालेकुम सलाम जी आपका नाम? मुनीर कहाँ से आप? सियालकोट से। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक है, कुछ लोग कहते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं कि शादी से पहले बहुत ज़िंदगी बेहतर थी। आपके ख्याल में शादी से पहले ज़िंदगी बेहतर होती है या शादी के बाद? दोनों ही अच्छी होती हैं। फिर भी कोई थोड़ा फ़र्क? फ़र्क तो ये है कि अगर शादी करा के अपने बहन भाइयों को बंदा ख्याल रखे तो बहुत अच्छा है, अच्छी लाइफ गुजरेगी। अगर शादी करा के तो फिर जो की कहते हैं उन्होंने पंजाबी दे विच रन मरीद हो जाना। वो ठीक तो है अभी ना? मैं इतवार यहाँ पर रणमरीद के टॉपिक के दो वीडियो बना के गया हूँ अभी इस इतवार को। वो तो बन गया कि रणमरीद बंदा कैसे होता है, हाँ। वो तो लोगों ने बता दिया बड़े अच्छे तरीके से। वो आप हमारे चैनल में देख भी सकते हैं, अपना पाक न्यूज़ और BN नेटवर्क पर। अभी हम ये पूछे ना, कुछ लोग कहते हैं यार शादी से पहले ना हमारा बड़ा ज़्यादा ख्याल था, कोई पूछने वाला नहीं था, माँ बाप थे वो कहते। अब तो यार बस सख्ती हो गई है, ज़रा लेट होने कहते हैं और किस किस बेबे ने रोक लिया थी। ये आपका क्या ख्याल है इस बारे में? यार मेरे ख्याल से तो ये बात गलत है, यानी कि शादी के बाद ही ज़िंदगी बेहतर होती है, बेहतर ही होती है। यानी कि फिर बंदा जिम्मेदारी ज़्यादा ले लेता है। जिम्मेदारी तो एक मिसाल पहले ही लेनी होती है ना, शादी से पहले। शादी तो करानी जो है ना बाद में चाहिए, पहले जिम्मेदारी को समझे तो बाद में जो है ना शादी कराए। अगर जिम्मेदारी नहीं समझनी तो शादी क्या कराने की जरूरत है उसे। लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियाँ कुछ और बढ़ जाती हैं ना, शादी के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, अच्छी चीज़ है। ये निज़ाम जो अल्लाह की ज़ात पाक ने बनाया हुआ है ना, ये ही हमारे लोगों की भूल है। अच्छा, एक और बात, शादी के कुछ सालों बाद बीवी अक्सर शिकवे करती है कि आप वो पहले वाले नहीं रहे जो पहले थे। हाँ। ये क्या क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है कि बीवी कहती है मुझे ससुराल लेके चलो, बंदा कहता है नहीं इधर मेके ठीक हो। समझे आप मेरी बात? जो बंदा रनमरीद होगा वो बीवी की बात वो बेहतर रहेगा। हाँ, नहीं बेहतर नहीं रहेगा, वो जूतियाँ खाएगा, वो घर जूतियाँ वालों से भी खाएगा। बाहर से। अच्छा, एक और बात, नहीं ये भी होता है, बीवी कहती है पहले तो आप गिफ्ट वगैरह भी ले आते थे, कोई चीज़ भी ले आते थे, अब आप बिल्कुल बिल्कुल हमें भूलते जा रहे हैं। ये क्या बात? अगर बंदा एक मिसाल के तौर पे अपने पास कोई पैसे रख के बीवी को गिफ्ट नहीं देता तो वो तो बुरी बात है ना। नहीं नहीं, ये गिफ्ट वाली बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर वो तो बीवी अपनी को पता हो कि मेरे बंदे के पास इतने पैसे नहीं है तो बीवी गिफ्ट मांगे तो उसकी भी जो है ना गलती है ना। क्या ये तो बिल्कुल ठीक है कि इंसान के अपने वसाइल के हिसाब से चलना चाहिए। वसाइल से आगे पीछे हटेगा तो बीवी भी परेशान होगी, बच्चे भी परेशान होंगे और उसकी अज़वाजी ज़िंदगी पर भी मनफी असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात तो देखने वाली है कि आप पहले बड़ा कुछ लेके जाते हैं, मिसाल के तौर पर जब आपके पास शादी को 4-5 साल गुजर जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं, आप एक फूल तो लेके जा सकते हैं, उसको साथ तो दवा सकते हैं ना। ये उसको साथ दिलाएं खराब किया हुआ है। ये फूल नहीं। हाँ, अच्छा, यानी कि फूल नहीं देना चाहिए। तो फूल के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए आदमी के। नहीं तो कैसे उसको पता चलेगा बीवी को कि ये मोहब्बत करते हैं? कैसे नहीं पता चल सकता? बीवी बीवी होगी तो उसको पता लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, आपका मतलब है पहले मेरे दोस्त हैं यहाँ से फैसला। एक बीवी जो है ना, मैं आपको बात बताता हूँ, बंदा टाइम पे काम पे चला जाता है, बीवी ने जो है ना किसी और को नंबर मिलाया होता है, और ऐसी बीवी ने जो है ना फूल देने के काबिल होती है ना गिफ्ट देने के काबिल होती है। हम उनकी बात नहीं कर रहे, उनकी बात नहीं कर रहे जो से ऐसे लोग होते हैं। हम उनकी बात करते हैं जो सुलझे लोग होते हैं, बीवी है अच्छी है लेकिन फिर भी वो शिकवा करती है कि आप वो पहले वाले नहीं रहे, आप पहले मुझे आप इतना एहसास करते थे, आप एहसास नहीं करते। मैं नहीं इस चीज़ को मानता। अच्छा, आप अपनी अपनी राय खुल के दे सकते हैं। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। किन की शादी नहीं हुई? किन की शादी नहीं हुई? नहीं नहीं यार, सच्ची बात बतानी है। क्यों जी, ये क्या कह रहा है? ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल गया है ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपका नाम? मलक वकार। मलिक साहब, आप कहाँ से हैं? मैं सियालकोट से। अच्छा, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि शादी से पहले ज़िंदगी बड़ी मज़े की होती है या शादी के बाद? मेरा ख्याल है शादी के बाद। शादी होगी है? हाँ, मेरी शादी हो गई है। अच्छा, शादी के बाद ज़िंदगी मज़े की होगी हाँ बिल्कुल। तो नहीं, तो वो बीवी कोई शिकवा शिकायतें तो नहीं करती? नहीं, किसी किस्म की शिकायत नहीं। अगर लाइफ कोई सख्ती वगैरह? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, और आपके ख्याल में शादी के बाद ही ज़िंदगी बेहतर होती है? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा रनमरीदी कर लो, ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाती? नहीं, रनमनीज तो कभी की ही नहीं है। नहीं, वैसे कर ले बंदा तो 20-30%। अगर वो साथ होनी चाहिए तो मेरा ख्याल टाइम गुजरता है। वो तो इतना तो बंदे होना चाहिए, तो 50 नहीं तो चलो 40 5% होना चाहिए, इतना को हो जाना इतना चाहिए। टाइम पास गुजर। कोई बात नहीं, बाकी वो खुद उन्हें आता है वो कर लेते। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी सर, आपका नाम?
मेरा नाम मोहम्मद इमरान। इमरान साहब कहाँ से हैं आप? मैं लाहौर से आया हूँ जी, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने जो फेज़ 5 DH है वहाँ से आया हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी। तो हेडमराला पहले भी आप आए हैं? नहीं जी, पहली दफ़ा आए हैं। मैं तो इधर वर्क के सिलसिले में आया हूँ। तो दोस्त हैं, ये लेबर है मेरी, और ये कह रहे हेडमराला जाना है साहिल के लिए। मैंने कहा चलें देखते हैं, लाहौर से ज़्यादा भी कोई इधर निज़ाम है। मज़ा आया? मज़ा तो देखें जी कुछ भी नहीं है इधर। हेडमराला एक पानी है और क्या है, तो पानी देखना तो रावी हमारे पास है। नहीं, आपको हेडमराला का बराज, ये चीज़ें, ये सब झूले वगैरह, यहाँ पर जो बैठना उठना फ्रेशमेंट, और बराज कोई ऐसा है जो हेडमराला बराज है, ये तो देखने वाली चीज़ है। ये देखने वाली चीज़ असल में पता क्या है, ये इधर एक निज़ाम है कि आपके इलाके में जो है ना अमन है, सुकून है, यानी एक चीज़ जो भी है उसको बंदा तसल्ली से देख सकता है। लाहौर में ये इससे ज़्यादा माहौल है, लेकिन लाहौर में ये सिस्टम है कि यानी शोर शराबा है। जैसे हमारे वाघा बॉर्डर है, गुलशन इकबाल पार्क है, मीनार पाकिस्तान है, ठीक है, उसके बाद आ गया जैब घर, अनारकली, चिड़ियाघर, शाही किला है वो, शाही किला, बादशाही मस्जिद। देखें उस लिहाज से तो ये काफ़ी पीछे है ना हेड, यानी वो एक अजीम, यानी आप कह सकते हैं कि पुराने दौर में जो बड़े बुजुर्गों की बनाई हुई चीज़ें हैं। तो लेकिन फिर भी हम देखें जी, सियालकोट के साथ मुझे बहुत मोहब्बत है। ख़ास तौर पे मैं सियालकोट, मेरा वर्क ही सियालकोट है, मेरा जितना भी काम है सियालकोट में। नहीं, उस कारोबार की वजह से मोहब्बत है या कोई मोहब्बत होने की और वजह? यहाँ उधर ये है कि सियालकोट में अमन है, सुकून है, लोग जो है ना अच्छे लोग हैं, यानी इन्हें शोर शराबा नहीं है, यानी अमन सुकून का शहर है। और मुझे तो काफ़ी सुकून मिलता है जब मैं सियालकोट में आता हूँ, यहाँ तक कि मेरा दिल भी नहीं करता घर जाने को, लेकिन लाहौर अपना घर, उसको छोड़ भी नहीं सकते। अच्छा, हेडमराला में आपने महसूस किया है कि इधर ठंडी हवा है, कितना फ्रेशमेंट वाला माहौल है? सारी ये जो सियालकोट से लोग आते हैं या गुजरात से आते हैं, वो कहते हैं कि इधर आने से हमारे पूरे हफ्ते की थकावट उतर जाती है। क्योंकि हम तो अक्सर इधर आते हैं ना, हमने देखा है कि लोग बहुत फ्रेश हो जाते हैं, फैमिली को साथ लेके आते हैं। तो क्या हाल है यहाँ पर? तो मज़ीद ज़्यादा नहीं बेहतरी होनी चाहिए? असल में पता क्या है, देखें फ्रेश तो मैंने आपको आगे बताया कि सियालकोट में अमन है, सुकून है। इधर जो मैं भी आता हूँ तो मुझे भी सुकून मिलता है। लाहौर में वो चीज़ नहीं है, लाहौर में रौनक ज़्यादा है लेकिन टेंशन भी बहुत ज़्यादा है। इधर जो है ना अमन है, सुकून का एरिया है, यानी सियालकोट अमन का इलाका है, अमन का शहर है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे इलामा इकबाल शायर का शहर है, जिनका ख्वाब था कि पाकिस्तान बने, इस शहर से वो ख्वाब शुरू हुआ। बिल्कुल, तो सब्र पाकिस्तान उन्होंने ख्वाब देखा था। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार शादी से पहले ज़िंदगी बहुत बेहतर थी, कोई पूछने वाला तो नहीं था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जब दिल कराया सो गया जाग गया, लेकिन शादी के बाद ज़िंदगी बहुत अजीब हो गया। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं यार, शादी के बाद तो ज़िंदगी असल शुरू हुई है। आपके ख्याल में शादी से पहले या बाद वाली ज़िंदगी बेहतर? सर असल में पता क्या, इसमें सैर करने के लिए शादी का कोई कनेक्ट नहीं होता। आपकी जेब में पैसे, आप हर काम कर सकते हो। जब आपकी जेब में पैसे नहीं, आपका कारोबार नहीं, तो आप बेशक जो कुछ मर्जी कर लें, कोई चीज़ भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। जब आपकी जेब में पैसे हैं, कारोबार है, तो आप सैर भी कर सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी में सुकून भी ले सकते हो, हर काम कर सकते हैं आप। जब आपकी जेब में पैसे नहीं, तो आप शादी हो या कुंवारे हो या शादीशुदा हो, फिर क्या, कुछ भी नहीं है। कुंवारे भी हैं, वो भी परेशान होंगे, फिर कपड़े नहीं है, जूती नहीं है, पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं। उसके अलावा जो होता है कि शादी से पहले बंदा थोड़ा आज़ाद होता है, ठीक है। शादी के बाद थोड़ा ज़वाजी जिम्मेदारियाँ इंसान की बढ़ जाती हैं, घर में वाइफ इंतज़ार कर रही होती है। पहले माँ बाप बेशक थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन शादी के बाद तो ज़िंदगी यहाँ थोड़ी तब्दीली आती है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि शादी से पहले इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होती है या शादी के बाद? सर मैं तो ये जानता हूँ कि शादी के बाद की जो ज़िंदगी है ना, वो सुकून की ज़िंदगी है। इंसान परेशान जब होता है, बच्चों में जाए तो परेशानी दूर हो जाती है, ठीक है। और जब बंदा कुंवारा होता है, उसको कोई टेंशन परेशानी हो तो वो क्या कर सकता है? वो एक अकेला बंदा तो खुद ही परेशान होता है। अगर उसके साथ उसका जीवन साथी हो तो फिर वो बंदा थोड़ा सा एक दूसरे में बांट जाता है, यानी खुशी में भी चले जाता है, गमी में भी कुछ चला जाता है। लेकिन वो असल ज़िंदगी जो शादी के बाद है कि इंसान इंजॉय भी कर सकता है ज़िंदगी में, यानी उसको कोई परेशानी है, उसका साथ एक हो जाता है, तो एक दूसरे के साथ वो निज़ाम अल्लाह ताला ने जो बनाया है, उसको ज़िंदगी को गुजारने का तरीका भी आ जाता है। अच्छा, ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त, मैं भी इस बात से आपसे ना मानता हूँ। लेकिन यहाँ यूँ ये बात भी देखने में आती है
कि शादी के बाद जो ज़वाजी ज़िंदगी है उसमें थोड़ी ख़राबी कैसे पैदा हो जाती है कि बीवी शिकवे करती है कि पहले तो आप बहुत ख्याल रखते थे, अब आप वो ख्याल रखना कम हो गया, पहले गिफ्ट लाते थे ये आप इस बारे में क्या कहते हैं कि और क्या वजह होती है कि जो ज़वाजी मामलात में फिर इंसान की मुश्किलात शुरू हो जाती है? असल में सर पता क्या वजह है, असल वजह ये है कि देखें आप अगर खुद अच्छे हैं ना तो आपके जो बराबर का जीवन साथी वो भी अच्छा ही होगा। जब आप उसको मजबूर करेंगे किसी फ़ैसले पे, यानी आप मैं जैसे आज हैड मराला आया हूँ तो देखे मैं उसको बोलूँ जी मैं हैड मराला गया था, तो अगर मेरी बीवी अच्छी है तो वो कहेगी हैड मराला छोड़ के आप बाहर चले जाओ, मुझे सुकून है, कोई टेंशन नहीं। ये बात नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले आप गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं, चलो आपके लात माली लात नहीं भी, आप इतना तो कर सकते हो उसको सांस दिलाने के लिए कोई छोटी सी चीज़ ले आएँ, भले आप एक फूल ही ले आएँ, ये आपके लिए लेके आया था, इससे उन्हें सांस तो वाइफ को उतारे ना कि मेरा हमद मुझसे उसी तरह ही चाहत रखता है, मेरा सांस करता है। जब उसका तमाम टूटेगा तो फिर वो ऑटोमेटिक वो उसकी यानी कि खराबी पैदा हो जाएगी। असल में सर जब आप सिटी से बाहर जाते तो आपको पता वर्क करने वाला जो बंदा ना, काम करने वाला बंदा, वो हर जगह अपनी वाइफ को नहीं लेके जा सकता। जैसा कि हम एक कारोबारी हमें ताकत साथ तो लेकर कोई बेदान बाहर रहता है, जो वो बाहर तो लेके नहीं जाता मजदूरी के लिए, कोई सऊदी अरब है, कोई दुबई है, कोई किसी कोई यूरोप है, ये तो हमारे मामला था, हमने ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जब आप घर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ पहले एक बंदा दफ्तरी टाइम में आता है या वैसे आता है तो पहले कोई ना कोई शादी नई है तो कोई ना कोई चीज़ें लेके आता है, फिर बीवी को सांस दिलाना कि मुझे आज भी वही चाहता है, कुछ हल्की फल्की चीज़ ले जाए, आप इतना तो आप समझ रहे हैं ना बात को। सर हम जब देखें जैसे कि कराची जाते हैं, दूर इस्लामाबाद, कुछ चीज़ें लेके जाते हैं, ये नहीं बात कि नहीं, हर शहर की एक मशहूर चीज़ होती है, कोई ना कोई चीज़ होती है, वो तो ले जानी पड़ती है, बेशक बीवी के लिए लेके जाएं, बेशक बच्चों के लिए लेके जाएं, लेकिन लेके जानी पड़ती है कोई ना कोई चीज़। देखिए अब सियालकोट में हम आए हैं तो सियालकोट की मशहूर चीज़ है, देखिए बच्चों के लिए फ़ुटबॉल लेके जाते हैं, गेंद बैट लेके जाते हैं, इसके अलावा देखें जी और काफ़ी चीज़ें हैं, जो कपड़ा मशहूर है सियालकोट का, जो जैसे पैंट शर्ट है, ऐसी चीज़ें, चिड़ी छिका वगैरह हो गया, स्पोर्ट का सारा निज़ाम। ये आप सब चीज़ें ले ना तो साथ एक मेरा मशवरा है कि आप एक छोटी सी भले चीज़ भाभी के लिए भी ले जाए, फिर देखेंगे कि वो उसको कितना वो ये मेरा ये आप कहना माने मेरे ख्याल में बहुत बेहतर रहेगा। ये आप वैसे माशाल्लाह समझदार हैं, लेकिन जो दूसरे लाइव मेरे दोस्त देख रहे हैं उनके लिए भी मैं मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि शादी वाली ज़िंदगी इंसान की पहले भी बेहतर है, शादी के बाद भी बेहतर है, लेकिन इसको मजबूत और कामयाब रखने के लिए ये साथ रहने दें। वाइफ जो है अपने मियाँ को सांस दिलाए कि मुझे आप भी उसी तरह, आज भी उसी तरह मेरे अंदर आपकी चाहत है, और जो मियाँ है वो अपनी बीवी को सांस दिलाए कि मेरे अंदर आज भी आपके लिए वही चाहत है, और मेरे ख्याल में फिर ज़िंदगी बहुत कामयाब होती है। भले वक्त मुश्किल आ जाए, गरीबी आ जाए, कोई भी वक्त आ जाए, दोनों मियाँ बीवी मिल के उसको अल्लाह की मेहरबानी से उस मुश्किल से निकल सकते हैं। तो चलें और दोस्तों से बात करें।